आंखें बंद करें और उस माँ का धन्यवाद करें जिसने आपको अपने गर्भ ये मनुष्य का चोला इस धरती पर दिया है। अगर ये तन ना मिलता तो गुरु भी ना मिलता। माता पिता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। उनकी बदौलत मैं इस मनुष्य जीवन का आनंद ले पा रहा हूँ। दूसरा जन्म जो मिलता है ये गुरु से मिलता है। गुरु यानी ज्ञान। गुरु संपूर्ण ज्ञान देकर हमें इस ब्रह्मांड की संरचना का भेद बताता है, रहस्य बताता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। ये बीच का जो सफर है इसमें मनुष्य इतना दुख और तकलीफ, संताप, मेरा तेरा हमेशा उलझा रहता है। हमेशा जीवन एक उलझन भरा जीवन रहता है। इसमें दुख भोगता है, सुख भोगता है, अपमान, मान, ये चिंता रात दिन एक दीमक की तरह जीवन को खाई जाती है। सभी संतों ने और बुद्ध पुरुषों ने इशारा किया है कि स्वयं को जानकर तुम अपने भीतर उस परम तत्व को जानो जहां ना दुख है और ना सुख है। गुरु यही भेद देता है और यही रहस्य देता है। धन्य भागी हैं वो लोग जो गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा टिक जाती है, क्योंकि ये सौदा निश्चयात्मक बुद्धि का है। बुद्धि निश्चय कर लेती है कि अब मैं सर्वस्वी गुरु को सौंपता। अभी मैं देह भाव में हूँ, यानी शरीर के बंधन में हूँ, तो बाहर का गुरु जो है आपको शरीर तल से ऊपर उठाता है, आपके मन को पढ़ता है, आपके जीवन को पढ़ता है, आपकी मन स्थिति को देखता है, फिर मन से धीरे धीरे मुक्त करता है। मन से मुक्त होना बहुत बहुत दुर्लभ है। और सारा जो ये खेल है, ये बीच का जो संसार है जो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, ये सब मन का साम्राज्य। जितने मन है सृष्टि में, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, जितनी भी तरंगे निकल रही हैं ये दृश्य में प्रकट हो रही है। क्योंकि ये जो संसार है ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। मांगो और मिलेगा। गुरु क्या करता है? गुरु धीरे धीरे ज्ञान देकर आपको एक व्यवस्थित जीवन में लाने का प्रयास करता है कि ताकि तुम्हारी जो भीतर अनंत मांग है वो मांग थोड़ी सी कम हो और आपके विचार अंदर में ठहरे। मन का एक ठहरा हुआ मन किसी बात को समझने के योग्य बने। तो पहले गुरु में श्रद्धा, गुरु में विश्वास, गुरु से प्रेम, तो यही काम करता है शरीर तल पर। जब तक बाहर गुरु से प्रेम नहीं होगा, हम भीतर उस जीवंत धार से नहीं जुड़ सकते जो हमारे भीतर मौजूद है। यदि हमें उस धार से जुड़ना है तो हमें पहले गुरु से श्रद्धा और समर्पण और विश्वास करना ही होगा। पहला कदम भी प्रेम और अंतिम कदम भी प्रेम पर जाकर समाप्त हो जाता है। जो बाहर गुरु से प्रेम नहीं करते, बचाते हैं अपने आप को, समर्पण नहीं करते हैं, उनका अहंकार बहुत बड़ा विस्तृत होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा साथ साथ में अहंकार भी बढ़ेगा, क्योंकि ये सूचनाएं है बाहर की। और ज्ञान हमारे जो है भीतर हृदय से प्रकट होगा जब भी होगा। ये बाहर का ज्ञान केवल और केवल इशारा मात्र है कि मैं अपने जीवन को कैसे सुंदर और सुखी कर सकूं। जैसे जैसे भीतर ज्ञान प्रकट होगा, वो दिव्यता जो स्वयं का दीपक है, जो उजाला है हमारे भीतर, वो प्रकट होगा। तो धीरे धीरे ये बाहर की सूचनाएं, बाहर का दृश्य, बाहर का संबंध ऑटोमेटिक छटनी होते चले जाएंगे और आप अपने उस दिव्य स्वरूप को बहुत आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि वो अब धीरे धीरे प्रकट होने लगा है। और जैसे ही प्रकट होगा
आपके अंदर शांति, प्रेम और ज्यादा श्रद्धा गुरु के प्रति बढ़ेगी, चरम सीमा तक बढ़ेगी, क्योंकि अब अंदर का अनमोल खजाना आपको मिलना शुरू हो गया है। जब तक भीतर नहीं मिला था तब तक बात बात पर हम चिंता, फिकर, तनाव, प्रश्नों की बाढ़ लगी रहती है कि मेरा ये प्रश्न, लेकिन जैसे ही भीतर का दिया जलता है सतगुरु कृपा से, सतगुरु के सानिध्य से, सतगुरु के सत्संग, तो हमारे भीतर एक शांति, एक ठहराव आना स्वाभाविक है। यदि भजन करते हुए, ध्यान करते हुए सतगुरु के सानिध्य में आपके जीवन में रूपांतरण नहीं आ रहा है तो इसका साफ सीधा मतलब है अभी आपके भीतर ध्यान नहीं घटा है, क्योंकि ध्यान के साथ साथ शांति, प्रेम, श्रद्धा ये आना लाजमी है, लाजमी है। और जैसे 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 अंदर का ये प्रेम, श्रद्धा, समर्पण घटेगा, ऐसे ऐसे ये बाहर के हमारे जो विकार हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भीतर में विराट प्रकट हो रहा है धीरे 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 प्रकट। और एक दिन पूरा पूरा ब्रह्मांड का ना, पिंडे सो ब्रह्मांड, तो पूरा सृष्टि का रहस्य खुलकर आपके सामने प्रकट हो जाता है। आप देख पाते हैं साक्षात कि मेरा स्वरूप क्या है। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, या परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। बात एक ही है, मैं गिरूं जब भी तू ही है, तू गिरे जब भी वो ही है, बात एक ही है। हमारा जो बीच का ये मैं है, मन से सजाया हुआ ये संसार, जब तक ये हमारे भीतर रहेगा तब तक हम अपने उस दिव्य स्वरूप को, उस दिव्यता को, उस ब्रह्मांड को अपने अंदर नहीं देख सकते। ये लॉ है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति को जानोगे तो परमात्मा को जान जाओगे। पूरी प्रकृति उसी की संरचना है, पूरा संसार उसी की संरचना है। जब मैं अपने भीतर देखता हूँ तो फूल में भी वही, पौधे में भी वही, मुझ में भी वही, तुझ में भी वही, पशु में भी वही, पक्षी में भी वही। अब बाहर के दृश्य से मतलब नहीं है, क्योंकि ये जैसे हम एक फ्रेम में तस्वीर, एक फ्रेम बना लेते हैं, उसके अंदर एक फोटो हम निर्मित करते हैं, तो ये संसार एक उसकी सुंदर प्रतिछाया है। लेकिन जो जीवंत धार है, जो परम तत्व है, जो जिसके कारण मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, वही बोलता है और वही सुनता है। जब तक आप अपने भीतर उस परम तत्व आधार को नहीं पहचानेंगे तब तक ये भेदभाव, दुख, सुख, पाप, पुण्य, परमात्मा, संसार, खोज, ये निरंतर जारी रहेगी, ये खोज रुकेगी नहीं। और जब तक खोज है तब तक अशांति रहेगी। अशांति का कारण है मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझसे अलग कुछ चाहिए। मुझे ये भी शांति नहीं दे रहा है, मुझे घर भी शांति नहीं दे रहा, बंगला शांति नहीं दे रहा, परिवार शांति नहीं दे रहा, संसार में, पूरे संसार में हलचल है। और जब तक मेरे भीतर वो परम शांति नहीं होगी, खोज निरंतर जारी रहेगी। और खोजने वाला थकेगा, रोएगा, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, अच्छा होगा, बुरा होगा, रात होगी, दिन होगा, पाप होगा, पुण्य होगा, स्त्री होगी, पुरुष होगा, ये विभाजन रहेगा ही रहेगा। और विभाजन में जहाँ दो है वहाँ लड़ाई होना स्वाभाविक है। मन हमारा भीतर लड़ता रहता है, क्योंकि मन हमेशा अपनी अकॉर्डिंग चाहता है, मैं सही वो गलत। और जब तक मैं सही और वो गलत की लड़ाई अंदर चल रही है तब तक शांति का कोई पता नहीं है। शांति जब भी आएगी आपको स्वयं को पहचान कराएगी, मैं कौन। इसलिए संतों ने पहली जीवन यात्रा इसी पर लाकर कि स्वयं की पहचान करो, भीतर स्वयं को पहचानो, मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। मेरी सीमा मन बुद्धि के, शरीर के पार, मन इंद्रियों से पार है। तो उसको कैसे जाना जाए, उसको कैसे जाने। अब सवाल उठता है कि कैसे जाने उसके। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक के पास निश्चयात्मक बुद्धि कर बैठ जाओ,
और जैसे ही बैठते हो धीरे धीरे तुम्हारा मन ठहरेगा। सत्संग सुनो, ध्यान करो, और जहां कोई प्रश्न तुम्हारे अंदर से हो तो प्रश्न करो। धीरे धीरे तुम्हारी वो अवस्था बनेगी, तुम निर्विचार अवस्था में प्रवेश करोगे। फिर वहां ठहरोगे और ठहरने के बाद आपको एक समझ अंदर पैदा होगी ताकि तुम स्वयं को पढ़ सको। पहली बार तुम स्वयं को एक ठहराव जब मन के अंदर आता है, हमारे भीतर जो एक ठहराव आता है उसमें पहली बार हम किसी बात को समझने के लायक बनते हैं और स्वयं को पढ़ते हैं कि मेरे भीतर आखिर चल क्या रहा है। सदगुरु कहते हैं कि जितना भी आपके अंदर चल रहा है सब द्वंद है। तुम्हारा स्वरूप निर्मल कोरा कागज द्वंद मुक्त है। वहां तेरे सिवाय या परमात्मा के सिवाय दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा है ही नहीं तो कौन किसको देखे, कैसे उसको देखोगे, कैसे उसको दर्शन करोगे। जैसे ही हमारा अहंकार तिरोहित हो जाता है, हम मेरे विकल्प, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब हम सरेंडरिंग पोजीशन में, समर्पण, चाहे किसी भी मार्ग से जाओ, अंत में बात समर्पण पर आकर खत्म होती है। समर्पण नहीं करोगे उतना ही देर लगती है। कहना कि गौतम बुद्ध को 12 साल लगे, महावीर को बहुत साल, गौतम बुद्ध को 6 साल लगे, महावीर को 12 साल लगे। क्यों लगे? क्योंकि वो अपने द्वारा प्रयास कर रहे थे कि मैं ऐसे करूंगा तो मुझे मिलेगा, ऐसे करूंगा तो मुझे मिलेगा। शरीर की हालत जर्जर हो गई, लेकिन वो शांति, वो परमात्मा, वो सत्य नहीं मिला। जैसे ही गौतम बुद्ध थक गए, बैठ गए, शरीर असमर्थ हो गया, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा कि अगर आज मुझे सत्य नहीं मिला तो मैं नहीं अपने प्राण छोड़ दूं। तो ये शिक्षा क्या कहती है कि उन्होंने प्राण छोड़ दूंगा यानी अपने को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, समर्पण हो गए और आंख बंद कर बैठ गए। उसी दिन घटना घट गई। तो स्पष्ट है कि अपनी शक्ति से नहीं हुआ। जब बिल्कुल शक्ति जवाब दे गई, शरीर जवाब दे गया, मन जवाब दे गया, बुद्धि जवाब दे गई, दिव्यता भीतर प्रकट हुई। और जब गौतम बुद्ध वापस लौट कर आए तो प्रसन्नचित्त थे, शांत थे, एक धन्यवाद का भाव अंदर था कि मालिक तेरा शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धन्यवाद के अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं। रास्ते में राहगीर मिलते हैं, कहते हैं अब बताओ, गौतम को पूछते हैं कि क्या मिला है। गौतम बुद्ध मौन थे, शांत थे, चुप थे और यही कहा कि वो मुझे मिला ही हुआ था, मिला ही हुआ था। केवल और केवल मैं अपने अहंकार के कारण और अपने मन से भरा हुआ ये मन माना संसार जो मेरे अंदर घट रहा था, मेरे अंदर विस्तरित हो रहा था, इसको खाली करने में मैं असमर्थ था। और जैसे ही मैं रिक्त हुआ, खाली हुआ, सरेंडर हुआ, समर्पण हुआ, घटना घट गई। मैंने बहुत आसान कर दिया है मार्ग को, बहुत। जब भी कोई नया आपको मार्ग मिलता है तो और छोटा होकर मिलता है। मेरे फकीर बाबा कहा करते थे कि आने वाला युग आएगा कि बहुत मार्ग बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि लोग वैज्ञानिक युग होगा, लोगों के पास समय नहीं होगा, लोग बहुत जल्दी में होंगे, तो इतना अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बात समझ में आ जाए तो बहुत छोटा पैकेज है, अगर बात ना समझ आए तो अनंत जन्म लग सकते हैं। अनंत जन्म क्यों लग सकते हैं? क्योंकि हम अपने प्रयास से नहीं जा सकते। ये बड़ा विरोधाभास है कि तुम्हें ही करना है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है। कितना विरोधाभास है, इस बात को कौन समझेगा? तुम्हें ही करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है। केवल और केवल तुम्हें करने से मुक्त होना है। जो तुम्हारा करना है उससे तुम्हें मुक्त होना है। तुम्हें बैठना है, ठहरना है गुरु के साथ, और जैसे ही तुम्हें उसकी झलक मिलती है तुम अपने उस विश्राम की स्थिति में आने लगते हो। लेकिन किसको मिलता है? जिसके अंदर चाह हो, प्यास हो, खोज हो,
अंदर की ज्वाला आपके अंदर जलनी चाहिए, वो अग्नि जलनी चाहिए, जिस लोक में, जिस अग्नि में वो दीपक जल सके भीतर का। क्योंकि जन्म जन्म से वो संस्कारित हमारा जो मन है वो बहुत बहुत हमारे अंदर उस ज्योति को दबाए हुए है। इसलिए ओशो ने ऊर्जा के उद्गमन पर इतना जोर दिया है कि मूलाधार से सहस्त्रार किया था। ये क्या है? ये एक दर्शन है कि जब तक तुम्हारा ध्यान भीतर नहीं घटेगा, तुम्हारी चोट नहीं लगेगी अंदर, तो तुम अपने उस दिए को पहचान नहीं सकोगे। मेरे पास हर रोज पता नहीं कितने प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं असमर्थ होती हूँ, मैं उत्तर नहीं देती, क्योंकि उनके बुद्धि के जो प्रश्न हैं उनका कोई उत्तर है ही नहीं, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो कितने प्रश्नों का उत्तर जो हृदय से प्रश्न उठता है, साधना के द्वारा, साधन से तुम्हारे प्रश्न उठता है, उस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं रात दिन आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन मन बुद्धि से उठाए गए प्रश्नों के लिए मेरे पास कोई उत्तर नहीं, इसलिए मैं बहुत से प्रश्नों को छोड़ देती हूँ, नहीं लिखती हूँ, क्योंकि करीब करीब सभी प्रश्नों का उत्तर सब खुद पुरुष दे चुके हैं। मेरे साथ तो वो आए जो साधना करने के लिए तैयार, जो बैठने के लिए तैयार हो, जो मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं बाहर का कोई मार्ग देती ही नहीं। मैं पहले दिन ही आपको भीतर का मार्ग देती, ताकि आप स्वयं से जुड़े और स्वयं से जुड़कर आप उस स्वाद को अपने अंदर चखें जो मालिक ने आपको जन्म के साथ ही देकर भेजा है। वो कहीं से लाना नहीं है आपको, वो कोई आपको देगा नहीं, वो आपको स्वयं की खोज करनी है, मैं कौन हूं। और जैसे ही स्वयं की खोज का पता लगता है तो आप ध्यान से ऑटोमेटिक कनेक्ट है, आप कनेक्ट है। फिर धीरे धीरे यात्रा चलती है, जैसे जैसे आपके संस्कार हैं। मेरे फकीर ने 12-12 घंटे बोलते हैं, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे अभ्यास किया, क्योंकि एक जल्दी थी कि उसको मिलना, इतनी अंदर में प्रगाढ़ प्यास थी कि उस मालिक को मिलना है, उस मालिक को मिलना है। ओशो ने पेड़ पे लटक लटक कर ध्यान किया, क्योंकि ध्यान को कुछ और जिन्होंने ये प्रयास किया उन्होंने ही फिर ध्यान को ये कहा कि ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान आपके अंदर घटता है, ध्यान घटना है। एक बार आपको समझ आती है, आप ध्यान मग्न हो जाते हैं, आपका जीवन पूरा ध्यान मग्न। कितनी विरोधाभास बात है। एक तरफ संत, मैंने खुद 10-10, 20-20 घंटे ध्यान किया, और एक तरफ कहते हैं ध्यान करने की। वो किस स्थिति में कह रहे थे? क्योंकि जब ध्यान, हमारे ध्यान का दिया जब हमारे अंदर जलता है, फिर ध्यान जो हम प्रयास से करते हैं वो करने, वो ऑटोमेटिक वो ज्योत अंदर जल के सहस्त्रार पर पहुंच जाती है अपने आप। उसको कहा है कि ध्यान करना नहीं, ध्यान में होना है। ये इसका मतलब ये ध्यान में हमें बैठना नहीं है, इसका ये मतलब पूरा बैठना है, जितनी क्षमता है उतनी बैठना है, दिन बैठना है, जितनी देर बैठना तो है, दिन में वो 4 बार, 5 बार, 6, लेकिन उस ध्यान को समझ कर कि ध्यान करना नहीं है, होना है। और वो होना आपके अंदर मौजूद है, मैं कौन हूं। तक आप अपने भीतर उस अपनी दिव्यता को अपने मानेंगे, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं। आप बैठते रहेंगे, के लिए अंधेरा मिलेगा, कमरे में शांति मिले, ही आप बाहर आएंगे, आपके मन की स्थिति वही रहेगी, आपके मन की स्थिति नहीं बदल सकती। ध्यान का मतलब है मन स्थिति का बदल जाना, मन का पूरी तरह रूपांतरण हो जाना। आप वो नहीं रहते हैं जो है, और जब आपका जंप लगता है फिर आप परमात्मा हो जाते हैं, परम हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल गई, परम हो गई, विस्तारित हो गई। फिर उसी स्तर से फिर बुद्ध पुरुषों ने आवाज लगाई है कि वो बूंद तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है। बूंद सागर में मिली और सागर हो गई, लेकिन किन की मिली? जिनके अंदर ज्वाला जली, जिन्होंने प्रयास किया, जो शरणागत हुई, जिन्होंने खोज की, जो साहसी थे,
टिके रहे, बैठे रहे। कहा ना कि प्रेम अनंत प्रतीक्षा है, घट जाए अभी घट जाए, घट जाए 4 साल लग जाए, घट जाए 10 साल लग जाए, घट जाए 15 साल लग जाए, जो जल्दी में है। इसलिए कितने साधक बिल्कुल चोटी पर पहुंचकर विक्षिप्त हो जाते हैं और मार्ग छोड़ देते हैं। अब जितनी कमाई की थी इतने दिन बैठकर वो सब जीरो हो गई थी, क्योंकि पेशेंस, इसमें पेशेंस की जरूरत है। कहा ना ध्यान शूरवीरों का काम है, क्योंकि ध्यान में एक वो बहुत बहुत विरोधाभास है, क्योंकि वहां कोई ना रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई वहां नृत्य है, ना वहां संसार है, ना वहां कुछ मिल रहा है। केवल केवल आपको एक तप करना पड़ रहा है, बैठकर खाली। और खाली बैठना इस जहां में सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन 24 घंटे मन बुद्धि हमारी दौड़ती है। और कहा जाए कि तुम सरेंडर हो जाओ गुरु के सामने, राख बंद करो और बैठ जाओ। लेकिन जिसको रहस्य मिल गया, जिसको भीतर का भेद मिल गया, उसके लिए यात्रा, उसके 10 साल क्या 50 साल भी बैठ जाएगा, क्योंकि वो आनंद अंदर वो आनंद फूट पड़ा अंदर, वो आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो फिर ऐसे ललक लगती है जैसे भूखे को समय पे भोजन चाहिए, ऐसे एक ध्यानी को अपने कमरे में जाने का एक आनंद वो लेने का एक साहस पैदा करता है अंदर का रस। और गुरु का सानिध्य, गुरु उत्साह देता है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो धीरे धीरे यात्रा पूर्णता की तरफ चलती है। ऐसे एक साधक अपनी परिपूर्णता में पहुंचकर समाधि को उपलब्ध होता है। तो अपनी रहनी को सही करना है, भागना नहीं है, जागना है। जागना कैसे? जहां भी खड़े हो, जो ड्यूटी आपको मिली है पहले उसे, क्योंकि सब में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। अगर आपने एक को भी नकार दिया, सर्व स्वीकार, वो देखो ना जब समाधि करती है पूरा सर्व स्वीकार, पूरा ब्रह्मांड को स्वीकार, कोई भला बुरा नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, कोई मेरा तेरा नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है, कोई भेद नहीं, अभेद दृष्टि, तब जाकर वो घटना घटती है। लेकिन हम एकदम स्वीकार नहीं कर पाते, हमें धीरे धीरे स्वीकार करना होगा। हमें तकलीफ होगी स्वीकार करने में, लेकिन फिर भी हमें अगर अध्यात्म की यात्रा पर चलना है तो हमें सरेंडरिंग पोजीशन में स्वीकार भाव में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये और रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आपने एक भी सवाल अंदर उठाया तो बाजी हार जाओगे, जीती बाजी हार जाओगे, क्योंकि सवाल का मतलब है अस्वीकार भाव। तुमने परमात्मा को अपने से बड़ा मान लिया, क्योंकि उसकी सृष्टि की रचना में तुम दखल कर रहे हो, करता हो गए कि ये ऐसे करता है, ये उसकी संरचना है, उसका खेल है, वो कौन क्या करता है उसकी लीला है, वो इस बात को समझना होगा। और जब इस बात को समझोगे तो तुम्हारी यात्रा बहुत सरल और सहज हो जाएगी। आनंदित रहो, खुश रहो, प्रेम दो, प्रेम लो, सबको माफ करो। आप भी तो यही चाहते हैं। आप कोई गलती करते हैं तो आप क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं कि मुझे भी माफ कर दिया जाए, मेरे ऊपर कोई सवाल ना उठा जाए, मेरी गलतियों का पता ना चले। यही तो चाहता है हर इंसान, और क्या चाहता है। लेकिन हम दूसरे की गलतियों को उजागर करते हैं, वीक पॉइंट ढूंढते हैं, किसने ये कहा, मतलब साबित करते हैं कुछ नहीं। जहां साबित करना है वहां अध्यात्म की कोई बात नहीं हो सकती। अध्यात्म है सरेंडरिंग, समर्पण, प्रेम, और ये गुरु के सानिध्य से। अभी जो सत्संग में दे रही हूँ, ये आपको एक कुंजी दे रही हूँ, एक आपको चलने का तरीका दे रही हूँ कि जैसे जैसे आपका हृदय सरल होगा, स्वीकार भाव में आप आएंगे, ऐसे ऐसे आपकी यात्रा बहुत सुगम और सरल होती चली जाएगी। अब संसारी आदमी के लिए कितना मुश्किल है, नहले पे दहला चाहता है। संसारी आदमी तो कह, मैं तुमने एक कहा तो मैं तो 4 कह सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे से ज्यादा जवाब दे सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे से ज्यादा होशियार हूँ, तुमने ऐसे क्यों कर दिया। हजारों सवाल मन उठाता है, लेकिन नहीं, साधक का ये काम नहीं है। साधक का काम है साइड से निकल जाना,
जहां बहुत जरूरी हो, जब तक तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जब तक तुम्हारे पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं आ रही, तब तक आप सहन करो। और फिर जब तुम उस प्रकाष्ठा में पहुंचोगे, उस दिव्यता, उस दिव्य दृष्टि में आप पहुंचोगे, स्वयं की आंख से देखोगे कि ये सारा खेल है, सारा लीला है उसके, ये उसकी संरचना है। और मैं ऐसे ही लड़ता रहा। बुद्ध पुरुष क्यों इतने प्रेम आनंद से भर जाते हैं? क्योंकि उनके सामने पर्दा खुल गया, रहस्य खुल गया कि हर कण कण में परमात्मा लीला कर रहा है। और रहस्य को खुलकर आप मुक्त हो गए, प्रकृति के बंधन से बाहर हो गए। और ये जब होगा साधन अभ्यास, साधु ऐसे नहीं बना जाता कि हमने भगवा कपड़े पहन लिए, हमने बड़ा तिलक लगा लिया। मैं कोई स्वांग नहीं करती, मैंने तो शुका चोला भी नहीं पहना, फकीर जैसे रहते थे अपने साधारण। इसलिए मैं एक क्योंकि जीवन से संदेश है, जैसे हो ऐसे रहो, सरल रहो, साधारण रहो, जो मन है ऐसे करो। कोई हमें दिखावा थोड़ी करना, भीतर भीतर हमें बदलना है। और बदला हुआ जब भीतर से बदलेगा तो वो कपड़े कोई मायने नहीं रखते। जो पहन लोगे वही सुंदर है, जो खा लोगे वही बढ़िया है। ऐसी अवस्था अंदर से तृप्ति और शांति और विश्राम सब कुछ उसका है। और देख देख कर इतना सुंदर लगता है कि मेरे परमात्मा ने कितना सुंदर संसार ने मेरे लिए सजाया है। और इसका आनंद लेते हैं फिर हम। कोई भोजन में आनंद ढूंढ रहा है, कोई स्त्री में आनंद ढूंढ रहा है, कोई पुरुष में आनंद ढूंढ रहा है, कोई मकान में आनंद ढूंढ रहा है, कोई बंगले में, कोई कार में। लेकिन ये कोई भी चीज तरफ से नहीं कर पा रही, कोई चीज तरफ से नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही तरफ? क्योंकि इसमें तरक्ति नहीं। तरक्ति जब भी मिलेगी भीतर से मिलेगी, भीतर से आएगी तरक्ति। और भीतर की तरक्ति को कोई बाहर की वस्तु तुम्हारी छीन नहीं कर सकती। कोई ताकत संसार में ऐसी नहीं बनी आज तक जो तुम्हारे भीतर की तृप्ति और शांति को भंग कर सके, बशर्ते आप अपने स्वभाव को पहचानें और वहां स्थिति प्रज्ञा हो जाए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया और कहाँ जाऊंगा। समय बहुत अनमोल है। ऐसा नहीं है कि मनुमा ये उत्सव मनाती रहेगी। बड़े बड़े चले गए, समय की कीमत को समझो। मैं क्या क्या कहना चाहती हूँ और क्या देना चाहती हूँ, इस बात को पकड़ो और जितना जल्दी हो सके ध्यान में प्रवेश करो और अपने जीवन का कल्याण करो, ताकि ये लोग भी तुम्हारा सुंदर हो और लोग भी तुम हंसते हंसते यहाँ से विदा हो। जब मृत्यु आए तो पूरी तैयारी हो उस मृत्यु की। वो मृत्यु नहीं है, वो अपने घर वापसी है। अपने घर वापसी। मृत्यु तो संसार के शब्द में मृत्यु कहा गया है, क्योंकि शरीर की सीमाओं में बंधकर हम शरीर के मरने से मृत्यु समझ लेते हैं। लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा न कभी जन्मती है और न उसी आत्मा को परमात्मा में मिलाकर, उस परम तत्व आधार में मिलाकर हम जीवन मुक्त अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। जीते जी अभी और यही इसी शरीर में रहते हुए मरने के बाद किसने मुक्ति देखी? फिर बार बार जन्म मरण, क्योंकि हम जो सूक्ष्म में संस्कार लेकर जाते हैं वो ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। आज किसी की पत्नी बनी, कल किसी का बेटा बनेगी, कल किसी की पत्नी बनेगी, किसी का पति। ये रिपीटेशन है जिंदगी। और अगर हमें रिपीटेशन में नहीं आना है, इस संसार चक्रव्यूह में नहीं आना है, तो हमें रहस्य को समझकर ध्यान में प्रवेश करना होगा और अपने स्वरूप को जानकर उस दिव्यता में प्रवेश करना होगा जहाँ कहीं ना जीवन है, ना मृत्यु, ना आना, ना जाने। अपनी खोजी, परमात्मा की खोजी, जिसने स्वयं को खो दिया, वो खोजी इन्हीं शब्दों अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत आगे से शुभकामनाएं। जीवन मन सुंदर हो, सुखी रहो, पूरी मनोकामना पूरी हो। ये जीवन जो मिला है, इस जीवन को सार्थक, छोटी बात में अटक कर इस अनमोल जीवन को लेना। मैं भी तुम्हारी जैसी स्त्री हूँ, चली हूँ तो पाया है,
चाहे चाहे ओशो हो, चाहे फकीर हो, चाहे कबीर, सब चले हैं अंदर, अंदर सब चली है, तो सबने पाया है, सबने जाना है। तो तुम्हें भी ये बाहर के जो छोटे छोटे झगड़े हैं इनको छोड़कर नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि प्रायोरिटी हमें जीवन को देनी है, जीवन को प्रायोरिटी देंगे। अगर जीवन को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो मृत्यु छीन लेगी सब, और फिर चिड़िया चुग गई खेत, बचता है होत क्या, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक छोटे बच्चे को कहो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो पढ़ता है या बड़ा होके क्या, वो दूसरों के टुकड़ों पे पलेगा, दूसरों से भीख मांगेगा, तो कैसा जीवन होगा। ऐसे ही हमारा जीवन इतना सुंदर उस परमात्मा का प्रतिबिंब है, उस परमात्मा इसमें विराजमान है। अगर हमने समय रहते इस अमूल्य जीवन को नहीं जाना तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा। जिनके लिए हम रो रहे हैं, जिनसे हम प्यार कर रहे हैं, जिनकी बात का हम अच्छा बुरा मान रहे हैं, कोई काम नहीं आने वाला। अंत समय में सब छोड़ना पड़ेगा, सब भलाई बुरा यही रह जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं है। तुम कितने अच्छे बनो, कितने बुरे मनाओ किसी को, कितनी किसी से शिकायत करो, जब अंत समय आएगा तुम टक टकी लगाकर देखते रह जाओगे, पंख पखेर उड़ के चले जाएंगे। तुम्हारा धन खजाना माल महल जितना भी तुम्हारा है सब पड़ा रह जाएगा, और पता नहीं अभी कल ही खत्म हो जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये भी कोई गारंटी नहीं कि 1 घंटा भी हम हैं, और जिस जीवन के लिए हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं उस जीवन का हमें भरोसा नहीं है। तो उस जीवन को पहचानो जो जीवंत है, जो अभी भी आनंदित हो और जाने की भी तैयारी। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं। राजेश, मैंने बहुत कुछ कह दिया, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न रख सकते हैं। वैसे तो आज मैंने ये माला के 100 पर उसके लिए संग रखा है, और सच्चे हृदय से चाहती हूँ कि तुम्हें एक मार्ग मिले, रास्ता मिले, और तुम अपनी मंजिल पर चलो। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो प्लीज। माला दी भजन सुनाएगी। हाँ, माला सुनाओ, भजन सुनाओ। आज तो सुनाना बनता है। आज तो बनता ही। माँ जी आप सुनाओ। सुनाओ नहीं, माँ जी को नहीं, माँ जी को नहीं, आज आज आपको बोलना है। गुरु ऐसे, सब गाओ मेरे साथ। गुरु ऐसे बसो मेरी मन, कोई जाने तो तुमको, गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, जाने तुमको, जैसे पागल रहता वो न जाने आता, वो जाने ना गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जाने ना तुमको, जैसे दूध में माखन रहता, जैसे खुशबू रहती, वो जाने जैसे मेहंदी लाल रहती, वो नजर
देते कोई जाने ना हमको तुमको आप प्रेम गुरु के साथ कि भेद ही नहीं बचे। मैं गुरु में और गुरु में जुड़े हैं, अब भी कोई भेद नहीं, सब भेद खत्म हो गए। ऐसी अवस्था में ये गुणगान गाया है कि ऐसे बन गए मेरे सतगुरु मेरे अंदर कि अब कोई भेद नहीं है। इन आंखों से सतगुरु ही दिखते हैं, इन कानों से सतगुरु ही सुनते हैं। अभेद दृष्टि हो गई। बहुत शुक्रिया मालिक का। विनोद कहेंगे? जी विनोद कुछ कहेंगे आप? हंसने के अलावा कुछ नहीं कहना। मस्ते मस्ते, बहुत सुंदर। मैं चाहती हूँ सबके भीतर उत्सव उतर जाए, सबके भीतर मस्ती उतर जाए। और अब ये सुंदर प्रोग्राम करेंगे उसमें केवल मस्ती 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 होगी, बस केवल मस्ती। तो मैं ऐसे ऐसे राज दे जाऊंगी कि तुम कहीं भटकोगे नहीं। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम भटकोगे नहीं। ऐसे राज मैं बता जाऊंगी सब। वो अमित जी का जो डाला था, अमित जी ने मेरा सब पॉइंट से बता था, उन्होंने देखा ना हाँ। सारे बातें कहने के बाद देखा उन्होंने अन्यथा सत्संग अच्छा था, मतलब अन्यथा सत्संग अच्छा, वो अन्यथा वर्ड जुड़ गया सत्संग, मतलब समझ में आते हैं। कोई बात नहीं, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, टूटा फूटा समझ के नहीं समझ के हम गिरते 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 है ना। तो इसमें कोई बात नहीं, जैसा वो और लिखता है या फिर प्रेम से लिखता है, बहुत जबरदस्ती नहीं है ना, क्योंकि जितना जैसा जितना ही बैठा। अब माजी अमित जी को रुकना चाहिए, अमित जी कंफ्यूज है। हाँ वो उनमें टॉप नहीं आ पा रहा, यहाँ रुकना है, यहाँ रुके हैं, मतलब वो डगमगा रहे हैं कुछ। हाँ, आपने पकड़ ली बात ना, बिल्कुल बहुत गहरे से पकड़ ली। आप बात कर थोड़ा वेचन कर। फिर विदा लो, फिर राकेश जी, विनोद जी। आमा थोड़ा थोड़ा ठहरा मारा आमा पढ़ रहा हूँ, अभी अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठहरा आ रहा है। चलो राम रस लगाओ फिर। राम रस मेरी भाई है रामरस। माझी वंदना सुना दो थोड़ी। वंदना ना। चरण शरण की वंदना, नित्य ना कोई काम, गुरु बसो ध्याए मेरे, बख्शे दो निज नाम, तेरे सर भगत हुआ, अब किसकी राखूं आस, आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास, नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन, आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग्य मेरा धन, शीस पर निज कर कमल, रख लिया है गुरु शरण लगाए, पतित पापी तर गए दाता, शरण तेरी आए, मुक्ति की नहीं चाहे मन में, भक्ति प्यारी ला, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा,
चरण शरण की वंदना, नीति कोई और ना काए, गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम, बख्श दो निज नाम। फरियाद कर रहे हैं उस निज नाम की जो भीतर है, जो भीतर वो निज नाम है, वो फरियाद कर रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए। भक्ति मुक्ति योग युक्ति सब आपके अधीन है, मैं जानता हूँ। अगर मुझे उस नाम की बख्शिश मेरे अंदर होगी तो मुझे पता है कि सब कुछ मिल जाएगा मुझे इस ब्रह्मांड का। तो इस आरती का एक एक शब्द देके फिर मैं किसी दिन इसकी व्याख्या करूंगी कि क्या कह रही है इसमें ना। चलिए बस ठीक है। शुक्रिया सबका, बहुत बहुत हृदय जीवन मंगल में। सत्संग के साथ राजेश माला का याद, माला के उपलक्ष्य में है ये सब। क्या शुक्रिया महाराज, आज आपने सत्संग दिया मेरे लिए। तो फोटो लगा के रिकॉर्डिंग में और हेडलाइन हाँ हाँ, माला दी का नाम लिख के वो जो बनाई थी नोटिफिकेशन उस तरह से ही बना दूंगा। रिकॉर्डिंग जैसे करते हो आप उस तरह से ही डाल के माला का तब रिकॉर्डिंग में डाल देना। हाँ ठीक है ना। चलिए सबका शुक्रिया, सबको धन्यवाद और मिलते हैं संडे को। सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कुछ कहना है? बैठे रहिए माँ, कुछ नहीं कहना। ये सबका शुक्रिया।